हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें डिस्कस करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, डीबी, जीडी, यांत्रिक का। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एग्ज़ाम डेट वेबसाइट पे आने से पहले, तो उसी को लेके जो फाइनल वार है आपका चलने वाला है। सेक्शन 1 का जो ये आपको डिमांड था साइंस और जीके का प्रैक्टिस सेट लाया जाए, तो वो फाइनली आ चुका है। और बस ये लाइन याद रखना और मेहनत करते रखना, बाकी ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। बाकी ये सीरीज़ आप देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट, टाइम ज़्यादा आपका लेंगे नहीं और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आपके स्क्रीन पे है, और ये सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सारे ही PYQ हैं, तो ये बस इतना ध्यान रखिएगा। तो फटाफट आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम जीके के 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद साइंस का डिस्कस करेंगे, राइट। और जीके के 5 का मतलब ये 25 हो जाएगा, और यहाँ पे साइंस का 10 क्वेश्चन का मतलब ये समझिएगा 30 प्लस ही हो जाएगा। मतलब टोटल बात करें तो डेली आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन के साथ, राइट। तो चलिए, तो सब फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, शांति पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। तो शांति पुरुष के नाम से कौन सा, मतलब कौन व्यक्ति जो है वो प्रसिद्ध है, फेमस है, वो आपको बताना है। एंड फर्स्ट ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन है लाला लाजपत राय, एंड थर्ड ऑप्शन है आपका लाल बहादुर शास्त्री, एंड फोर्थ ऑप्शन है जो आपका बाल गंगाधर तिलक। तो फटाफट आपको आंसर बता देना है। एंड देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो मैं बता दूं, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर बात करें हम यहाँ पे महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी को आपको पता है बापू के नाम से संबोधित किया जाता है और राष्ट्रपिता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो फटाफट जो एक्स्ट्रा हम नोट करते चलेंगे ना, राष्ट्रपिता और बापू के नाम से संबोधित किया जाता है, ये नोट करते चलिएगा। अगर लाला लाजपत राय की हम बात करें यहाँ पे, तो उन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, राइट। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, क्या पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ओके, लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है, मतलब जो आपके उपनाम है ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक की, चलिए अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध है, राइट। क्या नाम है इनका? लोकमान्य, राइट। तो लोकमान्य आप लिख लीजिएगा। एक लोकनायक है जयप्रकाश नारायण, तो वो ध्यान रखिएगा। लोकनायक, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा, ये आपने नोट कर लिया होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपने क्लियर करता हूँ। देखिए यहाँ पे बहुत सारे नायक हैं, तो मैं बता दूँ आपको, लोकनायक आपका कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक, राइट। तो ये आपको नोट कर लेना है। अगर ये लोकनायक नहीं है, लोकमान्य है, राइट। अगर लोकनायक की बात करें तो लोकनायक है जयप्रकाश नारायण, तो ये नोट कर लीजिए। अगर हम बात करें यहाँ पे जननायक की बात करें, तो ये हैं आपके कर्पूरी ठाकुर, राइट। तो ये आपको नोट करते चलना है, ये इंपॉर्टेंट है। ये नायक में मैं आप जानता हूँ कि आप कंफ्यूज होंगे, तो ये आपको नोट कर लेना है, राइट। चलिए अगर बात करें और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करते चले आपको यहाँ पे। जैसे कि सीमांत गांधी के नाम से कौन पढ़ा? तो खान अब्दुल गफ्फार खां, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सीमांत गांधी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा, मतलब प्रॉब्लम क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा बातों पे। खान अब्दुल गफ्फार खां, राइट, ये आप नोट कर लिए। ओके, हम बात करें दादा भाई नौरोजी की, तो दादा भाई नौरोजी वयोवृद्ध पुरुष जो होता है ना, मतलब तो वयोवृद्ध पुरुष की बात करें तो वह है दादा भाई नौरोजी, राइट। तो ये आप नोट कर लीजिए फटाफट। अगर बात करें यहाँ पे लौह पुरुष की, तो ये आपको सबको याद होगा मेरे ख्याल से, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये आपको फटाफट नोट कर लेना है, राइट। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे आपको मैंने बता ही दिया, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके देश बंधु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास,
और ये क्लास ऐसे ही नहीं होने वाला है, बहुत मतलब इस पर काम किया जा रहा है आपको। ओके, देशबंधु। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं, हाँ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आपको पता होगा गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर, राइट। तो गुरुदेव अगर पूछ ले आपसे गुरुदेव, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, राइट, आपको नोट कर लेना रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, अगर हम बात करें गुरुजी पूछ ले, तो गुरुजी और गुरुदेव में अंतर है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो MS गोलवलकर, राइट, MS गोलवलकर। ओके, तो ये फटाफट आप नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, राजा जी किसे कहते हैं, तो राजा जी इसके नाम से प्रसिद्ध है कौन, तो राजा जी के नाम से प्रसिद्ध है चक्रवर्ती राजगोपालचारी, राइट, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, राजगोपालचारी, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अगर बात करें हम महामना मदन मोहन मालवीय, राइट, महामना के नाम से कौन प्रसिद्ध है, महामना, तो ये आपको लिख लेना है पंडित मदन मोहन मालवीय, राइट, मदन मोहन मालवीय, ये आपको नोट कर लेना है, राइट। ये जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, चलिए एक दिन मैं आपको डिस्कस कर लूँगा जो भी आपके, हाँ ब्लैक गांधी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो वो भी आपको नोट करते चलना है। ब्लैक गांधी के नाम से प्रसिद्ध है मार्टिन लूथर किंग, मार्टिन लूथर किंग, राइट। तो ये आपको, और लाल बाल पाल से आपको पता ही होगा, लाल बाल और पाल, लाल बाल पाल से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों आपको नाम याद कर रखना है, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। ओके, चलिए ये क्लियर हो गया। एक दिन मैं खिलाड़ियों के उपनाम मैं डिस्कस कर लूँगा, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए, तो शाहनामा पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है, फिरदौसी, रशखान, बानभट्ट या फिर आपके विष्णु शर्मा। तो फटाफट राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो शाहनामा पुस्तक ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, पुस्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, आप लिख लीजिएगा, नारा से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा फिक्स है, वो लिख लीजिएगा, और ये चीज़ जो मैं, और उपनाम वगैरह से क्वेश्चन आने वाला है, ये भी फिक्स है, आप नोट कर लीजिएगा, राइट। चलिए, तो शाहनामा जो पुस्तक है वो किसने लिखा है, तो वो लिखा है फिरदौसी ने, राइट। तो ये आपको नोट कर लेना है, फिरदौसी ने लिखा है। अगर राज खान की बात करें, तो राज खान ने जो पुस्तक लिखा है वो प्रेम वाटिका लिखा है, राइट, क्या लिखा है, प्रेम वाटिका। बानभट्ट की बात करें, तो बानभट्ट जो इन्होंने पुस्तक लिखा है वो कौन सा पुस्तक लिखा है, तो फटाफट आपको नोट कर लेना है, बानभट्ट ने लिखना है कादम्बरी, राइट। और ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब। विष्णु शर्मा की बात करें, तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र के लेखक है, राइट, पंचतंत्र के लेखक है कौन, विष्णु शर्मा। तो ये आपको फटाफट नोट कर लेना है। चलिए एक दो क्वेश्चन और मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ पुस्तक से रिलेटेड, तो आपको फटाफट नोट करते चलना है, राइट। अगर हम बात करें आपका कौन, तो अश्वघोष, अश्वघोष ने क्या लिखा है, अश्वघोष ने तो बुद्ध चरितम, पुस्तक का नाम है बुद्ध चरितम। ओके, तो ये नोट करिए अश्वघोष। उसके बाद अगर बात करें पिल्लनी की बात करें, तो पिल्लनी ने लिखा है क्या, नेचुरल हिस्ट्री, ये आपको नोट कर लेना है, नेचुरल हिस्ट्री। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन हो जाता है, जैसे कि आपका मैं बता दूँ, फिरदौसी हो गया। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हुमायूं नामा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो गुलबदन बेगम ने, राइट। तो गुलबदन बेगम ने जो पुस्तक लिखा है वो लिखा है हुमायूं नामा, ये नोट कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कुछ पुस्तकें हैं जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक दो पुस्तक और बात करें, जैसे कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जैसे एडम स्मिथ ने लिखा है, तो यहाँ पे एडम स्मिथ की जो पुस्तक है वो कौन है इम्पॉर्टेंट, जो वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है, तो ये आपको नोट कर लेना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। अगर हम बात करें और क्वेश्चन की, जैसे कि आपका मैं आपको बात करूं, जैसे कि गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये प्रेमचंद ने लिखा है, तो प्रेमचंद की पुस्तक की बात कर ले आपका, तो आपका गोदान किसने लिखा है, तो गोदान लिखा है। उसके बाद गोदान है, गबन है, कर्मभूमि है, ये कर्म है और ये भूमि है, कर्म भूमि एक ही में है, और रंग भूमि है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पुस्तकें हैं, फटाफट आपने लिख लिया। अगर बात करें एक दो पुस्तक, जैसे कि आईने अकबरी, अकबरनामा किसने लिखा है, राइट। तो अगर हम बात करें तो ये है अबुल फजल,
अबुल फजल ने लिखा है आईने अकबरी, पुस्तक का नाम है आईने अकबरी, आईने अकबरी है। और आपका जो है आपका अकबर नामा है, राइट, अकबर नामा, ये दो पुस्तक और लिख लीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे राज तरंगिणी एक पुस्तक है जो किसने लिखा है, कल्हण ने लिखा है, तो वो भी नोट कर लीजिएगा। कल्हण ने लिखा है कौन सा पुस्तक, राज तरंगिणी, राज तरंगिणी। ओके, थोड़ा सा मेंटेन करिएगा, जो मैं बात बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें यहाँ पे चाणक्य की, तो चाणक्य ने क्या लिखा है, चाणक्य की पुस्तक जो है अर्थशास्त्र है, राइट, अर्थशास्त्र है। ओके, तो ये नोट कर लीजिए। अगर हम बात करें यहाँ पे कालिदास का, मतलब कालिदास का पुस्तक के बारे में, कालिदास ने कौन कौन सी पुस्तकें को वर्णन किया है, तो कुमार संभवम है, रघुवंशम है, अभिज्ञान शकुंतलम है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कालिदास की पुस्तक जो है, कालिदास की जो पुस्तकें हो वो लिख लीजिए, कुमार संभवम, कुमार संभवम, राइट। उसके बाद है आपका रघुवंशम, रघुवंशम, रघुवंशम हो गया। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम, एक और पुस्तक यहाँ पे लिख लीजिए, अभिज्ञान शकुंतलम, राइट। तो ये फटाफट आपको नोट कर लेना है। अगर एक पुस्तक और यहाँ पे बात करो, जैसे कि जयदेव की पुस्तक जो है वो कौन सी है, जयदेव की पुस्तक है गीत गोविंद। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं इसलिए लिखवा रहे हैं। ओके, गीत गोविंद, और ये आपके लिए रामबाण सीरीज होगा, ये समझ लीजिएगा। ओके, अगर हम बात करें एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस जो पुस्तक है वो किसने लिखा है, अगर बात करें एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक है वीएस नायपॉल ने, वीएस नायपॉल। ओके, तो ये फटाफट आपको नोट कर लेना है। अगर हम बात करें यहाँ पे वेद व्यास की, तो वेद व्यास ने लिखा है, आपको पता है, भगवत गीता और महाभारत। तो भगवत गीता जो है पुस्तक है, और महाभारत सभी लोग परिचित होंगे इन दोनों पुस्तकों से। और इस पुस्तक का जो लेखक है वो है कौन, वेद व्यास, राइट। चलिए, ये पुस्तक मैंने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, इसी में से आपका क्वेश्चन एक ना फंसी जाएगा, राइट। चलिए, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे, करो या मरो का नारा। मैंने ये 3 क्वेश्चन इसलिए रखा है ना भाई साहब, यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में बनते हैं, मतलब कि स्लोगन हो गया, मतलब कि नारा जो ये क्वेश्चन है उपनाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और आपका जो मैंने पुस्तक वाला वो बताया वो पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा। चलिए, करो या मरो का नारा किसने दिया आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है भगत सिंह, बी है लाल बहादुर शास्त्री, सी है महात्मा गांधी, एंड डी है जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, राइट, फटाफट बता दीजिए। चलिए, मैं फटाफट यहाँ पे नोट करवा दूँ, करो या मरो का जो नारा है वो दिया है महात्मा गांधी ने, तो फटाफट लिख लीजिए। अगर महात्मा गांधी की और नारे की बात करें, मतलब स्लोगन की, तो हे राम है, हे राम। और आपका एक और नारा लिख लीजिए, भारत छोड़ो। ये 3 नारा जो है महात्मा गांधी के इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें यहाँ पे भगत सिंह की, तो भगत सिंह ने आपका 2 नारा दे रखा है। तो भगत सिंह के जो नारे हैं वो है, जैसे कि आपका इंकलाब जिंदाबाद, सभी लोग परिचित होंगे, इंकलाब जिंदाबाद, राइट। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, इंकलाब जिंदाबाद। और एक और है आपका, ये लिख लिया होगा आपने, इंकलाब जिंदाबाद। और एक है आपका साम्राज्यवाद का नाश हो, राइट, साम्राज्य, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख दूँ, साम्राज्यवाद का नाश हो, राइट। और अगर लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, तो जय जवान जय किसान इन्होंने दे रखा है, जय जवान जय किसान, राइट, जय जवान जय किसान। महात्मा गांधी की हमने बात कर ली। अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो नारा दे रखा है वो आपको फटाफट नोट कर लेना है। वो उन्होंने दे रखा है पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। उसके बाद तो दूसरा नारा इन्होंने दिया दिल्ली चलो, तो सुभाष चंद्र बोस का है। ओके, आराम हराम है, आराम हराम है, ये भी आपका जवाहरलाल नेहरू का ही है। ओके, एक और है हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज, वो भी आप लिख लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। चलिए, अब मैं आपको बात करूँ यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के नारा की, तो यहाँ पे फटाफट आपको नोट कर लेना है, सुभाष चंद्र बोस, ऊपर में हेडिंग सुभाष चंद्र बोस, चाहे आप सीधा लिख दीजिए यहाँ पे SC बोस, राइट, SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। फटाफट नारा इनका लिख लीजिए। जय हिंद इन्होंने लिखा, मतलब जय हिंद का नारा दिया किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। अगर बात करें दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो वो दिया सुभाष चंद्र बोस ने।
दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा भी किसने दिया है? वो दिया है सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ओके, तो ये नोट कर लीजिए। ओके, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ओके, फटाफट है आपने। अगर बात करें वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया है? तो दयानंद सरस्वती का नाम आता है सामने कि वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। ओके, तो फटाफट आपको नोट कर लेना है, दयानंद सरस्वती वेदों की ओर लौटो नारा दिया। राइट, वेदों की ओर लौटो, ये आपने नोट कर लिया फटाफट। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, जन गण मन का नारा आपको पता है, ये लिखा भी है इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तो ये भी आपको नोट कर लेना है, रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट, जन गण मन। राइट, जन गण और मन। ओके, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल का ये नारा दे रखा है इन्होंने। इकबाल ने नारा दिया सारे जहाँ से अच्छा, ये पूरा समझिए, मैं टॉपिक ही आपको क्लियर कराते चल रहा हूँ, सारे जहाँ से अच्छा। और अभी भी आप लाइक ना करें तो फिर तो बेकार है आपके लिए कुछ मेहनत करना। हिंदुस्तान हमारा, फटाफट नोट कर लीजिए। अगर बात करें यहाँ पे संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण ने नारा दिया। ओके ओके, जयप्रकाश नारायण। अभी मैंने इनसे क्वेश्चन बताया था आपको, उपनाम इनका जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है, फटाफट बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। इन्होंने नारा दिया संपूर्ण क्रांति। राइट, संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने दिया। कर मत दो, कर मत दो का नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने नारा दिया कर मत दो। राइट, तो फटाफट आपको नोट कर लेना है। मारो फिरंगी को, मंगल पांडे, ये नाम भी आपको याद रखना है, मंगल पांडे, मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये नारा किसने दिया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो नारा दिया वो कौन सा नारा था? वो था आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे भारत नहीं, वंदे मातरम। राइट, वंदे मातरम। तो फटाफट आपको लिख लेना है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने नारा दिया है? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अधिकार है। ये दिया बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। फटाफट आपको नोट कर लेना है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा? राम प्रसाद बिस्मिल ने। अब फटाफट नोट कर लीजिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने। चलिए नोट कर लीजिए, फटाफट चलेंगे आगे और फटाफट चलेंगे। और अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन 4 दे रखा है, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया है और नोट कर लीजिएगा। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? फटाफट 4 प्लेयर, 5 प्लेयर, 6 प्लेयर, 7 प्लेयर, फटाफट बताइए। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। ओके, तो चलिए बता दीजिए भाई साहब। पोलो में थोड़े लोग बहुत सोच रहे हैं कि ये मॉक टेस्ट कराएं, क्या कराएं। मॉक टेस्ट तो हो ही रहा है, साथ में आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है, जो एक्स्ट्रा जो मतलब टॉपिक क्लियर होते चल रहा है। ओके, पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो में आपके, मैं बता दूं आपको, 4 प्लेयर होते हैं पोलो में। ओके, अगर इसकी याद करने की ट्रिक है एक, P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। राइट, P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली, ये आप एक बार मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है। ओके, तो आप नोट कर लीजिए। P4 से पोलो 4, बास्केटबॉल में आपके 5 प्लेयर, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर, नेटबॉल में 7 प्लेयर, जिमनास्टिक में 8 प्लेयर, और कबड्डी और वाटर पोलो में भी आपके 7 प्लेयर होते हैं। जिमनास्टिक, खो खो, खोली मतलब खो खो 9 प्लेयर। राइट, और एक और नोट कर लीजिए, रग्बी, तो रग्बी में आपके हो जाएंगे कितने प्लेयर? 15 प्लेयर। राइट, और बेसबॉल में भी उतने ही होते हैं। तो चलिए एक बार मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके,
ये ट्रिक है, फटाफट नोट कर लिए। पोलो में 4 प्लेयर, बास्केटबॉल में 5 प्लेयर, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर, नेटबॉल में 7 प्लेयर और कबड्डी वाटर पोलो में भी 7 प्लेयर आ जाएगा। और जिम से जिम्नास्टिक में 8 प्लेयर और खोली मतलब खो खो से 9 प्लेयर, खो खो में 9 प्लेयर और बेसबॉल भी 9 प्लेयर हो जाएंगे। रग्बी में 15 प्लेयर, लॉन टेनिस, टेनिस, टेबल टेनिस जो भी होगा 1 या 2, शतरंज बैडमिंटन में 1 या 2, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल 11 प्लेयर होते हैं। बस इतना याद आप रख लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे 5 पे। खालसा पंथ के संस्थापक कौन है वो आपको फटाफट बता देना है एंड देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। राइट, तो चलिए खालसा पंथ के संस्थापक कौन है वो आपको बताना है। और आपका फर्स्ट ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, बी है गुरु अर्जुन देव, सी है बाबा आमटे और डी है विनोबा भावे। तो मैं आपको बता दूं ये खालसा पंथ के संस्थापक है, कई बार क्वेश्चन आया है, गुरु गोविंद सिंह इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, बात करें गुरु अर्जुन देव की तो इन्होंने स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। राइट, जो आप देखते हैं ना गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो गुरु अर्जुन देव ने। ये आपको नोट कर लेना है। अगर बाबा आमटे की बात करें तो बाबा आमटे का अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन्होंने आनंद वन की स्थापना की थी। राइट, आनंद वन की स्थापना की थी, आनंद वन की स्थापना, आनंद वन की स्थापना की। विनोबा भावे की बात करें हम तो विनोबा भावे ने जो काम किया था वो पौनार आश्रम, पौनार आश्रम की स्थापना। एक काम और इन्होंने किया था, विनोबा भावे ने पौनार आश्रम की स्थापना की। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक भी विनोबा भावे थे। राइट, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक भी विनोबा भावे थे। तो पौनार आश्रम हो गया की स्थापना और भूदान आंदोलन के प्रवर्तक भी कौन थे? भूदान आंदोलन के प्रवर्तक भी यही थे। राइट, विनोबा भावे। तो नोट कर लीजिए फटाफट। 1-2 क्वेश्चन और मैं यहाँ पे नोट करवा देता हूँ तो वो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर रेड क्रॉस की स्थापना बात करें, रेड क्रॉस की स्थापना तो वह हैं आपके हेनरी डेन्यूट, हेनरी ड्यूनेट। ओके, अगर हम बात करें ओके रेड क्रॉस हो गया। तो अगर रेड गार्ड्स की बात करें, रेड गार्ड्स की स्थापना तो ये हो गया गैरी वोल्डी, गैरी वोल्डी जो हैं। ओके, संस्कृत व्याकरण के जनक आपको पता होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाणिनि, संस्कृत व्याकरण के जनक। राइट, तो ये हैं पाणिनि। ओके, फटाफट नोट गए। शांति निकेतन की स्थापना अगर बात करें, शांति निकेतन की स्थापना, शांति निकेतन की स्थापना की बात करें, निकेतन की स्थापना तो ये किन्होंने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो फटाफट आपको नोट कर लेना, रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, ये आपको लोग ने। लीग ऑफ नेशन के संस्थापक है वुड्रो विल्सन, लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन के संस्थापक है, लीग ऑफ नेशन के संस्थापक है वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन। ओके, वुड्रो विल्सन। ओके, चलिए ज़्यादा हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, अब चलते हैं क्वेश्चन में। ये 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं ना कि कंप्लीट आपको जीके मिल जाए एक बार में और बार बार ये मतलब इम्पॉर्टेंट है, मतलब जीके एक ही बार में मिल जाए, हम अपना याद कर ले, तो आपको क्या करना होगा? जीके का 50 रुपये का वो जीके का प्रैक्टिस जो मैंने आपको टॉपिक वाइज दे रखा है, जिसने लिया उसका ठीक है, उसी से आप प्रैक्टिस कीजिए, जिसने नहीं लिया वो फटाफट ले लीजिए पेमेंट करके। राइट, ओके, ये ले लीजिए। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे साइंस का क्वेश्चन। और साइंस के जो हमारे क्वेश्चन है वो फटाफट हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव आधारित है, किस पे आधारित है वो आपको हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, मतलब कि चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश विद्युत प्रभाव आधारित है आइंस्टीन सिद्धांत, कूलाम, मैक्स प्लैंक और आर्किमिडीज। तो चलिए मैं फटाफट बता दूं, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो आधारित है वो है आइंस्टीन सिद्धांत पर आधारित है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। विटामिन ए की कमी से रोग होता है वो आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है बेरी, बी है रतौंधी, सी है रिकेट्स, डी है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। चलिए तो फटाफट यहाँ पे तो मैं आपको बता दूं, विटामिन ए की जो कमी होती है उससे आपका रतौंधी होता है और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? रतौंधी। और रासायनिक नाम जो होता है वो होता है आपका रेटिनॉल। राइट, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। एक दिन मैं कहिएगा तो मैं टॉपिक ऑलरेडी मैंने एक टॉपिक डिस्कस कर लिया है। ओके, जीके वाले सीरीज में आप देखिएगा मैंने डिस्कस कर रखा है। बेरी की बात करें तो बेरी जो आपका रोग होता है विटामिन बी की कमी से होता है। रिकेट्स की बात करें तो विटामिन डी की कमी से होता है। अगर यहाँ पे बात करें नपुंसकता जो होता है वो विटामिन ई के कमी से होता है। और अगर बात करें यहाँ पे रक्त का थक्का नहीं बनता है तो वो विटामिन के कमी के कारण होता है। राइट, रक्त का थक्का न बनना तो होता है विटामिन के की कमी के
कारण। ओके, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कौन से विटामिन जो है पानी में घुलनशील है और कौन वसा में घुलनशील है, तो पानी में की बात करें तो पानी में घुलनशील विटामिन जो है वो है आपका BC, मतलब बी और सी जो विटामिन है वो पानी में घुलनशील है। अगर हम बात करें वसा में घुलनशील विटामिन, तो वसा में घुलनशील है कीड़ा। तो ये टॉपिक आपको याद करना, KEDA मतलब कीड़ा आपको वसा में घुलनशील विटामिन है और BC जो है पानी में घुलनशील विटामिन है, आपको फटाफट नोट कर लेना है। चलिए हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। LPG का मुख्य घटक है, LPG का मुख्य घटक क्या है वो आपको बताना है। LPG का मुख्य घटक है प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन एंड इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं आपको LPG का मुख्य घटक जो है वो है आपका ब्यूटेन। चलिए इसका सूत्र भी मैं तीनों का डिस्कस कर लूँ ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। यहाँ पे आपको फटाफट नोट कर लेना है, ये तो ब्यूटेन आपका राइट आंसर हो ही जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोपेन की, तो प्रोपेन का जो सूत्र होता है ना वो आपको नोट कर लेना, राइट। तो ये नोट कर लेना है, सॉरी C3H8। मीथेन की बात करें तो CH4, ब्यूटेन की बात करें तो C4H10। ओके, अगर हम बात करें इथेन, एक इथेन होता है इथेन की, तो इथेन का होता है C2H6। ये चारों जो सूत्र है ना ये नोट कर लीजिएगा भाई साहब। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम अपने 4 पे। 4 नंबर क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करिएगा। फलों का अध्ययन क्या है, ऑप्शन है पोमोलॉजी, ऑन्थोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट देखते हैं सबसे पहले कौन बताता। चलिए मैं फटाफट इसका डिस्कस कर लूँ। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पोमोलॉजी हो जाएगा। फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर इसकी बात करें यहाँ पे नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी आपको पता होगा ना, ये किडनी से संबंधित है, राइट। किस चीज़ से संबंधित है, किडनी से संबंधित है। तो नेफ्रोलॉजी की अगर हम बात करें यहाँ पे तो फटाफट लिख लीजिए, किडनी के अध्ययन के बारे में अगर हम बात करें तो उसे नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ओके, तो फटाफट आपको नोट कर लेना है नेफ्रोलॉजी। ओके, उसी तरीके से होता है आपका ओके, फटाफट आपको नोट कर लेना है। चलिए अगर हम बात करें एंथोलॉजी की, तो एंथोलॉजी जो होता है ना, एंथोलॉजी जो होता है ये होता है पुष्पों का अध्ययन, राइट। मतलब फूलों का अध्ययन करें, ये फलों का, ये फूलों का। नेफ्रोलॉजी किडनी से संबंधित हो जाएगा आपका। अगर हम बात करें डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, कंफ्यूज होंगे कि डेंड्रोलॉजी क्या है। डेंड्रोलॉजी से आपको डैंड्रफ याद आ जाएंगे, लेकिन मैं कहूँगा ये डैंड्रफ नहीं है। डेंड्रोलॉजी का मतलब होता है वृक्ष एवं झाड़ियाँ जो होते हैं ना, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन जो होता है वो कहलाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे सांपों का अध्ययन का, मतलब कि सर्पों का अध्ययन का, मतलब सांपों का अध्ययन का, तो सांपों के अध्ययन को ऑफियोलॉजी कहते हैं। ये आपको नोट कर लेना है। ओके, अगर यहाँ पे बात करें छिपकलियों के अध्ययन का, छिपकलियों के अध्ययन का कहलाता है सौरोलॉजी, राइट। तो ये आपको नोट कर लेना है। अगर हम बात करें पक्षियों का, बर्ड्स का अध्ययन, अगर बात करें स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो ये होता है ऑर्निथोलॉजी, राइट। ऑर्निथोलॉजी होता है, राइट। अगर मछलियों का बात करें, फिश की बात करें, मछली फिश की बात करें, तो ये होता है इक्थियोलॉजी, राइट, इक्थियोलॉजी। ओके, अगर शैवाल का अध्ययन की बात करें, फटाफट मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। शैवाल के अध्ययन की बात करें तो फाइकोलॉजी कहते हैं शैवाल को, फाइकोलॉजी। अगर हम बात करें कवक का, शैवाल हो गया आपका फाइकोलॉजी, तो कवक हो गया माइकोलॉजी, राइट। अगर मत्स्य बात करें यहाँ पे तो एक पीसी कल्चर, मत्स्य पालन, राइट। मत्स्य पालन अगर कहेगा तो होता है पीसी कल्चर। ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, अगर रेशम कीट की बात करें तो हो जाएगा आपका सेरीकल्चर, रेशम कीट, राइट, रेशम कीट पालन, राइट। तो ये होता है सेरीकल्चर। चलिए, तो ये आपका हो गया क्लियर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। विद्युत चालकता का मात्रक होता है और इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है सीमेंस, फैराडे, ओम। तो मैं आपको बता दूं डी तो होगा नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ओम। ओके, तो फटाफट आपको नोट कर लेना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, हम चलने वाले हैं किस पे, तो वो चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सबसे अधिक विद्युत सुचालक होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है और बहुत ईजी भी है। तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दूँ, ये चांदी आपका राइट आंसर होने वाला है। ओके, चलिए। ओके, अगर चांदी की यहाँ पे अगर हम सूत्र, मतलब कि ये जो सिंबल मतलब बात करें तो चांदी को AG, सोना को AU, एल्युमिनियम को AL से डिनोट करते हैं, ये आपको लिख लेना है।
चलेंगे सामान्य विज्ञान के 7वें नंबर क्वेश्चन पे। कास्टिक सोडा क्या है? तो कास्टिक सोडा जो होता है ऑप्शन ए है और अम्ल है, भस्म है, लवण है और इनमें से कोई नहीं। तो कास्टिक सोडा क्या है वो आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। पहले हम बात करें अगर कास्टिक सोडा के अन्य नाम क्या, तो कास्टिक सोडा पर पहले तो इसको बता दूं मैं, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भस्म हो जाएगा। ये आपको नोट कर लेना है। और कास्टिक सोडा अगर बात करें तो इसका अन्य नाम जो होता है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो ये आपको नोट कर लेना है। और इस सूत्र होता है इसका NaOH, ओके। तो ये आपको नोट कर लेना है। चलिए, कास्टिक सोडा का इस्तेमाल किस किस चीज़ में करते हैं बनाने में, तो साबुन अपमार्जक जो होता है, साबुन में, अपमार्जक में, पेट्रोलियम साफ़ करने में, ओके, पेट्रोलियम साफ़ करने में। तो फटाफट आपको नोट कर लेना है, ओके। क्या? पेट्रोलियम साफ़ करने में, पेट्रोलियम साफ़ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा व कागज़ बनाने में। ये आपको नोट करते चलना है भाई साहब, राइट। कपड़ा एवं कागज़ बनाने में और कारखानों को साफ करने में, राइट। कपड़ा एवं कागज़ बनाने में, कारखाना साफ करने में, पेट्रोलियम साफ करने में, साबुन बनाने में, अपमार्जक चूर्ण बनाने में, सरफ वगैरह जो होता है ना, अपमार्जक चूर्ण, और ज़्यादातर साफ़ सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये नाली वगैरह साफ़ करने में कास्टिक सोडा वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का उपयोग आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। इसका सूत्र मैं बताता हूँ, Ca और OH2, राइट। ये सी है, इसका सूत्र हो गया। इसका उपयोग आपको, तो चलिए हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर अपने 8 पे। और क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है क्लोरोफिल में उपस्थित होता है। तो क्या होता है अपना ऑप्शन है मैग्नीशियम, MnBa बेरिल, और ये डी दे रखा है, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, क्लोरोफिल में उपस्थित होता है मैग्नीशियम, राइट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो चलिए फटाफट आपको बताना है कि सोना पारा में क्यों डूब जाता है। और क्वेश्चन नंबर है 9। ऑप्शन दे रखा है अधिक घनत्व के कारण, बी दे रखा है कम घनत्व के कारण, सी है समान घनत्व के कारण, डी है दे रखा है इनमें से कोई नहीं। जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे उनको बता दूं, घनत्व का मतलब डेंसिटी होता है। तो चलिए मैं बता दूं, इसका राइट जो होता है आंसर हो जाएगा, सोना का घनत्व जो होता है ना पारा के घनत्व से ज़्यादा होता है, राइट। तो सोना का घनत्व जो होता है पारा के घनत्व से ज़्यादा होता है, मतलब कि सोना का घनत्व जो होता है वो ज़्यादा होता है पारा के घनत्व से, इसीलिए सोना पारा में जो होता है डूब जाता है। तो ये आपको नोट कर लेना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है सीरीज़ का, ओके। मतलब सीरीज़ का मतलब प्रैक्टिस सेट का। और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हमें टेलीग्राम पे भी भेजिएगा, मतलब भेजिएगा तो मैं आप टेलीग्राम पे अपलोड करूँगा। पी टाइप अर्धचालक में बहुलता होती है न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन के, छिद्र की, और ऑप्शन दे रखा है डी। तो मैं आपको बता दूँ, पी टाइप अर्धचालक में जो होती है ओके चीज़ की, तो होती है आपका छिद्र की बहुलता होती है। अगर एन टाइप अर्धचालक की बात करें तो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वाहक, इलेक्ट्रॉन वाहक होते हैं। ये होता है आपका, ये तो मैंने ऑलरेडी लिख ही रखा है। तो ये हो गया आपका एन टाइप और ये हो गया पी टाइप, राइट। तो ये आपको नोट कर लेना है। बहुलता जो होती है पी टाइप में छिद्र की, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की, राइट। ये हो गया 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट। बाकी जो बच्चे चाहते हैं डायरेक्ट आपको टॉपिक वाइज PYQ मिल जाए चैप्टर वाइज, तो ये आपको 50 रुपये मिल जाएगा फटाफट आपको, ओके। और दूसरा है साइंस का, जो आप चाहते हैं तो ये आपको 99 रुपये में मिल जाएगा। 1000 प्लस क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ओके। तो फटाफट आपको ले लेना है अगर लेना है तो, अदरवाइज़ प्रैक्टिस सेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस सेट वगैरह क्वेश्चन वगैरह करा रखा है यूट्यूब पे, वो करिए, ओके। आपका बहुत भला हो जाएगा, ओके। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसको लेना कैसे है तो आपको इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करना होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ओके। चलिए 7563830146 01400146। बाकी इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे भी ऐड हो जाएगा। बाकी कुछ कहेंगे नहीं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा एंड शेयर करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ओके। मिलते हैं कल नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा।